हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, दिल्ली में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका पूरा नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था 25 नवंबर को। ठीक है, तो 25 नवंबर से लेके आप 24 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो। इसमें पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, और हार्ड कॉपी आप जमा करा सकते हैं। उसकी लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर है। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, पूरा एक महीना बचा हुआ है। तो एक महीने अभी आप एज सुन एज पॉसिबल जो है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। और इसका जो ऑफलाइन फॉर्म होगा उसको आप एज सुन एज पॉसिबल डिपार्टमेंट भेजें। जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में ही है, द्वारका में पड़ती है। आप देख रहे हो, द्वारका, न्यू दिल्ली, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें वेरियस पोस्ट निकली हुई है ये। और इसकी जो डेट है वो मैं आपको बताता हूँ। 25 नवंबर से स्टार्ट हुए थे इसके फॉर्म्स। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर है। और इसके जो हार्ड कॉपी है उसको आपको सबमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको 31 दिसंबर तक आप सबमिट करा सकते हो। इसके बाद कोई भी जो एप्लीकेशन है वो नहीं लिया जाएगा। इसमें साफ साफ मेंशन है ये। तो आप इस पे बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें, इसको एज सोन एज पॉसिबल फिलअप करें। और किस किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है इस पर अपन एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है इन्वाइटेड टू फिल अप द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब गवर्नमेंट पोस्ट है। ठीक है, वेरियस यूनिवर्सिटी में निकली हुई है, वेरियस यूनिवर्सिटी स्कूल्स में निकली हुई है, ऑफ स्टडीज इन सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ठीक है, एज पर फॉलोइंग डिटेल देखो, जैसे ये यहाँ पर है। तो प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, और यहाँ पर से यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन उसमें निकली हुई है प्रोफेसर की। तो अपन यहाँ पर दो पोस्ट है, इधर एक पोस्ट है। अपन मेनली देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट की तो देख लेंगे अपन। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर हिस्ट्री की निकली हुई है। टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पर? एक है अनरिजर्व के लिए। सोशलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर से एक एससी कैटेगरी में पोस्ट है केवल ये। अगर किसी के आगे एससी लिखा हुआ है या फिर एसटी लिखा हुआ है, ओबीसी लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, तो वो जो सीट है वो रिजर्व है फॉर दैट कैटेगरी। ठीक है, तो सोशलॉजी के लिए एक पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। और सबके नीचे लिखा हुआ है AL10 से, ये लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के आगे एकेडमिक लेवल 10, मतलब AL10 का मतलब जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वही इस एकेडमिक लेवल जो पे स्केल है इसको प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, और इसके तहत आपका जो बेसिक होता है वो 57,700 होता है। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। और एकेडमिक लेवल 13A जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। और एकेडमिक लेवल 14 है वो प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये निकली हुई है पॉलिटिकल साइंस से। एक है अनरिजर्व की। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ की बात करें तो 5 पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। 2 अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और एक एससी से है। इधर अपन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, 2 अनरिजर्व है, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस की है। ह्यूमैनिटीज स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की बात करें अपन, तो प्रोफेसर की एक है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 हैं, जिसमें 2 इकोनॉमिक्स की हैं और 2 इंग्लिश की हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की दोनों पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और 2 इंग्लिश की जो पोस्ट है वो एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक एसटी कैटेगरी के लिए है। अपन यहाँ बात करते हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर की 2 हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 4 पोस्ट है यहाँ पर, 3 अनरिजर्व और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए, फार्माकोलॉजी के लिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए और फार्मेकोनोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशंस। इसमें देखते हैं प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 हैं, एक एसटी कैटेगरी से, एक यूआर कैटेगरी अनरिजर्व से और एक ओबीसी से। ठीक है, तो ये सारी हैं इसमें। और फीस के बारे में बात करें तो 1500 रुपये जो है वो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। और 1000 रुपीज़ जो फीस है वो एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो ये आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इसमें लिखा हुआ है फॉर ईच कैटेगरी फॉर द पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपके ऑनलाइन ही सबमिट होगी ये फीस भी। ठीक है, और अब इसमें देखते हैं अपन एलिजिबिलिटी के बारे में। तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पर बोला गया है कि एक एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न एंड अलाइड ऑब्लिक रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब आपको एक पीएचडी कराना जरूरी है यहाँ पर। एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, आपका जो रिसर्च वर्क है वो एक हाई जर्नल में, मतलब यूजीसी लिस्टेड जर्नल, इसमें लिखा हुआ है यूजीसी लिस्टेड जर्नल और पीयर रिव्यूड जर्नल में आपका पब्लिश होना चाहिए। टोटल आपके 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम कम से कम 10 तो होनी चाहिए आपके, 10 रिसर्च पब्लिकेशंस। क्लियर, ये होना चाहिए आपके। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। इसमें लिखा हुआ है 10 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपका होना चाहिए। और एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है। ठीक है, यह इसमें मिनिमम मांगा गया है।
इसके अलावा ये और चीज़ें लिखी हुई। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो आपके जो है खुद की पीएचडी होनी चाहिए इसमें मेनली तो, और मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 8 साल का इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए या रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें ये दोनों चाहिए। और इसके अलावा अपन आगे देखते हैं, मिनिमम 7 पब्लिकेशन इन पीरियड, मतलब इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी मिनिमम 7 जो है रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, या तो पीयर रिव्यूड जर्नल में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी एक्सपीरियंस तो चाहिए वो आप इसमें देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका पता ही है, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से, ठीक है। और बाकी इसमें बाकी नेट होना चाहिए आपके पास, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जिनके पास पीएचडी है उनके लिए अच्छा एडवांटेज है, ठीक है, पीएचडी हो तो बहुत अच्छी बात है इसमें, क्योंकि एपीआई स्कोर के बेस पर ही होगा ये, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस के तौर पर आप नॉन पीएचडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो पीएचडी की बेस पे, वो एपीआई स्कोर के बेस पर होंगे, और एपीआई स्कोर में 25 जो पॉइंट्स हैं, 25 मार्क्स हैं, वो आपको पीएचडी के मिलते हैं। तो सीधा सीधा अगर जिसके पास पीएचडी नहीं है तो वो इसमें बाहर हो जाता है वो, क्योंकि 100 में से 25 मार्क्स जो एपीआई में अगर पीएचडी के हो गए तो फिर मार्किंग ही 75 में से होगी, और 75 में से 60 लाना थोड़ा सा एक टफ टास्क होता है, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है बट टफ है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं उसमें अलग अलग तरीके से इन्होंने बताई हुई हैं, तो बाकी उनको आप देख लेना, वो इतना बड़ा टास्क नहीं है। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें जो मतलब मैंने जो लिखा हुआ है इसमें कि सभी जो कैंडिडेट हैं किसी भी स्टेट की वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली से ही कोई अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें जो सभी स्टेट की जो एस्पिरेंट्स हैं वो अप्लाई करें, आसानी से, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। जहाँ पर कम, हाँ यहाँ पर पोस्ट काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट इसलिए निकलती हैं, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के बराबर पोस्ट निकले यहाँ पे, प्रोफेसर के लिए बहुत कम पोस्ट निकलती हैं, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर फॉर्म भरते हैं उनको पता है कि ये पोस्ट भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत कम पोस्ट के लिए, है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कब फॉर्म भरना है, कब क्या करना है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, ये इसके बारे में अपडेट कर दिया, तो आप इनको और पढ़ लेना अच्छे से। बाकी जो जो मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो और भी कोई इशू होता है या कोई नई रिक्रूटमेंट आती है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, तो मैं आपके सामने उनको बता दूंगा, ठीक है। और भी कोई इशू हो तो आप कमेंट करके कमेंट बता देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।